बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक चुंबक है जिसका एक ध्रुव N और एक ध्रुव क्या है S। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। हमने क्या देखा था कि चुंबकीय बल रेखा ऐसे उत्तर से निकलती है और दक्षिण की तरफ में आती है, और फिर क्या होता है चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से किधर की तरफ जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं जो कहाँ से निकल रही हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि चुंबक क्या है, एक बंद वक्र के, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक बंद वक्र के रूप में है। ठीक है, तो पहला लिख सकते हैं एक बंद वक्र के रूप में होती है। याद रखना है उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं और फिर चुंबक के भीतर दक्षिणी से उत्तरी की तरफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी ऐसा नहीं होता है कि दो बल रेखाएं दूसरे को काटें। यहाँ से अगर और बल रेखाएं निकलेंगी तो इस तरह से जाएंगी, और निकलेंगी तो इस तरह से जाएंगी, यहाँ से आएंगी तो इस तरह से। ठीक है, लेकिन कोई भी दो बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती। मतलब क्या होता है कि एक बल रेखा ऐसे जाए और एक बल रेखा ऐसे जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, और अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है, दो स्पर्श रेखा। तो अगर एक स्पर्श, इस वाले पॉइंट देखिए, एक ही बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर, तो क्या होता है एक ही बिंदु पर जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श जो है स्पर्श रेखा तो है, परंतु क्या कर रही है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर दिखा रही है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर दिखा रही है। तो अगर वो काटेंगे तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो आप लिख सकते हैं दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। अगर हमने बोला था कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अब मान लीजिए एक बल रेखा इधर जा रही है, एक बल रेखा इधर, अगर आप इस पर जो है स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर की तरफ और इस पर स्पर्श रेखा इधर की तरफ,
तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा ये और एक दिशा ये, तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने दो गुण इसके पढ़े। अगला गुण क्या है? चुंबक के ध्रुव पर, चुंबक के ध्रुव पर चुंबक के ध्रुव के समीप, चुंबक के ध्रुव के समीप रेखाएं, वहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती है। क्या होता है कि ये जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है, और प्रबल होने के नाते बल रेखाएं पास पास, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ बल रेखाएं काफ़ी पास पास है, इससे दूर जा रहे हैं बल रेखाएं दूर दूर हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के पास बल रेखाएं पास पास होती हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं चुंबक के ध्रुवों के पास बल रेखाएं पास पास होती है, इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल। तो जहाँ पर बल रेखाएं पास पास वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। या आप ये कह लीजिए जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल होता है? ध्रुवों के समीप। ये ध्रुव यहाँ पर और ये ध्रुव यहाँ पर, इन जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होने के नाते बल रेखाएं पास पास होती हैं। ठीक है, ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं अगर हम ध्रुव से दूर जाएं, हम लोग ध्रुव से क्या करें? दूर जाएं, तो देखते हैं ध्रुव से दूर जाने पर बल रेखाएं दूर हो जाती है। फिर से डायग्राम में आप देख सकते हैं अगर ये यन और ये एस है तो बल रेखा यहाँ से निकलती है और मुड़ जाती है किधर की तरफ में? यस की तरफ में ऐसे फैलने लगती है, बल रेखाएं ऐसे फैलने लगती है। चुंबक के ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं। ठीक है, दूर हटती जाती हैं यहाँ से दूर जाने पर, यानी कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल होता है। तो बल रेखाएं दुर्बल होगा तो पास पास तो होंगी भी नहीं, दूर दूर होंगी। ठीक है, ये गुण आपने ये भी पढ़ा। और गुण देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? देखिए, आप जानते हैं कि एक चुंबक में दो ध्रुव होता ही है। एक चुंबक ले लीजिए, इसका यह ध्रुव है और इधर कहीं क्या होगा? यह ध्रुव होगा। ठीक है, और एक चुंबक और ऐसे ले लीजिए, दो दंड चुंबक लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या करिए? यस रखिए, इधर क्या रखिए? एन रखिए।
तो हमने देखा है, सॉरी इधर क्या रखना है हमको ध्यान रखना, हमने ये देखा है कि बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, उत्तर से निकलेंगी, कहाँ चली जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव में चली जाएंगी। ऐसे उत्तर से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में चली जाएंगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये बल रेखाएं कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अब ऐसा होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी, और यहाँ से निकलेंगी फिर ऐसे आते हुए कहाँ आ जाएंगे, ऐसे दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव से किधर आएंगे, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो ये जो ध्रुव खंड होते हैं यन और यस, अगर हम दो चुंबक ले लें, एक यन और एक का यस ले लें, तो उनके बीच में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरियों पर, मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी सब कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसी को कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं समांतर भी होती हैं और बराबर दूरियों पर भी होती है, ठीक है, परस्पर समांतर होंगी और बराबर दूरी पर होंगी। इसी को कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो क्या करें, दो चुंबक लें, ठीक है, उनके ध्रुव खंड कौन से लें, यन और यस। एक चुंबक का यन सिरा लें और चुंबक का यस सिरा, ठीक है। उनको अगर इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा, यन से निकलकर बल रेखाएं किस में चली जाएंगी, यस की तरफ जाने लगेंगी। इस तरह से इनके बीच में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये होता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो हमें ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, तो हम लोग क्या करना है कि बल रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात की जाए, इसके हम लोग नियम पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।